आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल आंसर कोर्स में। और प्राचीन भारत के इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे जैन धर्म के विषय में। पिछली वीडियो हमारी बौद्ध धर्म के विषय में थी, तो चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार जीना, जीना नहीं ये जीना एक्चुअली क्योंकि इंग्लिश में लिखा है तो उसी को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। जिन शब्द का अर्थ है, तो जिन शब्द का अर्थ क्या है? जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता ना, विजेता जो जीत जाए तो उसको विजेता कहते हैं। और विजय का मतलब क्या है कि अपनी इंद्रियों पे विजय पाना, अपने शरीर पे कंट्रोल पाना, ये जैन धर्म में बताया गया है। तो जैन का मतलब यहाँ क्या है? विजेता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? तो पर्युषण पर्व का क्या अर्थ है ये हम देखेंगे। पर्युषण पर्व, पर्युषण का मतलब होता है आत्मा के समीप या अंतरात्मा की आराधना। तो ये केवल जैन धर्म के पूजा पाठ से संबंधित है कि वो किस तरह से जो है अपनी आत्मा को, आत्मा के समीप का मतलब है ईश्वर के समीप जाना। ठीक है, तो ये जैन समुदाय से संबंधित है। जैन में पर्युषण पर्व मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो सभी जानते हैं कुंडलग्राम वैशाली पुराना राज्य हुआ करता था वैशाली, जब महान जनपद काल की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में। तो लेकिन आज के हिसाब से ये राज्य ये किस में पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा। तो बिहार में इनका जन्म हुआ था। तो आज के हिसाब से राज्यों को पूछा गया है। नेक्स्ट, पर्युषण समुदाय के लिए महत्वपूर्ण पर्व है, अभी बताया बिल्कुल, ये जैनियों के लिए है, एक पर्व है, त्योहार है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर, चलिए श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय को दो संप्रदाय हैं। तो किसके संप्रदाय हैं? मराठा के नहीं है, ऑब्वियसली किसके हैं? जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। संप्रदाय माने कि एक धर्म है जैन धर्म और उसी में से दो विचारधाराओं वाले लोग निकले, और दो विचारधाराओं के लोग निकलने के बाद जो है एक श्वेतांबर कहलाया और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब है जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर का मतलब है दिगंबर का मतलब है जो दिशाओं को अपने वस्त्र मानते हो, यानी नग्न रहते हैं वो लोग। ठीक है, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो है नग्न रहते हैं, नग्न अवस्था में। तो ये जैन धर्म से संबंधित तो उसके समुदाय हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था। तो पल्ली चंदम जो भूमि हुआ करती थी वो किसी राजा या किसी भी मालिक के द्वारा जैनियों को जो भूमि दान में दे दी जाती थी उसको पल्ली चंदम कहते थे। साला भोग एक भूमि होती थी जो स्कूल्स वगैरह के लिए मिलती थी उस समय के। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने अभी बताया कुंडग्राम वैशाली राज्य जो प्राचीन समय में महाजनपद काल 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हुआ करता था वैशाली, उसमें ये एक जगह थी कुंडग्राम या कुंडलग्राम भी कह देते हैं इसको। नेक्स्ट, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा को ये लोग सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं जैन धर्म वाले। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा था कृषि नहीं करनी चाहिए हमें। क्या नहीं करनी चाहिए? कृषि। क्योंकि जब हम कृषि करते हैं, हल चलाएंगे या कुछ भी करेंगे या रोपाई नलाई गुड़ाई वगैरह करेंगे तो उसमें जीवों की हत्या होगी। लेकिन ये कोई व्यवहारिक तथ्य नहीं है, क्योंकि बिना कृषि के जो है हम खाना कहाँ से खाएंगे। और ये इसीलिए जो है जैन धर्म में सबसे ज़्यादा व्रत रखे जाते हैं, है ना। फास्टिंग जो की होती है जैन धर्म में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन हम बिना खाए तो नहीं रह सकते ना, तो कृषि करना आवश्यक है। तो अहिंसा इनका जो है मुख्य सिद्धांत रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के हालांकि वास्तविक संस्थापक को लेकर बड़ा पंगा रहता है इनमें। हालांकि संस्थापक तो इसके ऋषभदेव ही हैं। कौन है? ऋषभदेव ही लगाएंगे। लेकिन कभी कभी महावीर स्वामी का नाम जो है अलग से दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऋषभदेव इसके पहले तीर्थंकर थे, पहले संस्थापक थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ इनके 23वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब इनके गुरु जो हुए हैं, ये गुरु हुए एक तरह से, तो इनको तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, तो ऋषभदेव इनके वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे। कई जगह महावीर स्वामी लगवाया है, क्योंकि महावीर स्वामी के समय में ये धर्म जो है पूरा अपना एक पीक पर था। उस समय इसका प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। नेक्स्ट, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? ऑब्वियसली किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? स्यादवाद
अब देखिए थोड़ा समझ लेते हैं स्यादवाद है क्या। स्यादवाद का अर्थ होता है सापेक्षतावाद। सापेक्षतावाद का मतलब दो तरह के ज्ञान बताए गए हैं, एक सापेक्ष ज्ञान और एक निरपेक्ष ज्ञान। अगर सापेक्ष ज्ञान की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है आंशिक ज्ञान। कहते हैं कि जो साधारण मनुष्य है वो साधारण मनुष्य जो है, क्योंकि साधारण मनुष्य उतने नियमों का पालन तो नहीं कर सकता, तो उसको जो ज्ञान होगा वो सापेक्ष ज्ञान होगा, आंशिक ज्ञान होगा, संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता कभी भी, है ना। और जबकि जो जैसे इसमें साधु हुए, साधु संत जो हुए, तीर्थंकर वगैरह हुए, इनको निरपेक्ष ज्ञान होता था, है ना। तो सापेक्ष ज्ञान का मतलब है तुलना करना एक दूसरे से कि इसको कितना ज्ञान है, उसको कितना ज्ञान है, सापेक्षता लेना, किसी के सापेक्ष बताना कि कितना ज्ञान है इसको। तो इसी को स्यादवाद कहा गया है। और ये जो है किस धर्म का मूल आधार है? जैन धर्म का मूल आधार है। तो जैन धर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? किसने की होगी? ऑब्वियसली महावीर स्वामी। चाणक्य का कोई मतलब नहीं है, वो उनका तो वैसे भी वो समय था ही नहीं चाणक्य। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंत में आके, चाणक्य उनके समय में भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में आके उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। तो चलिए आगे कोई क्वेश्चन इस तरह का आएगा, तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? तो वर्धमान नाम था इनका ज्ञान प्राप्ति से पहले, बाद में ये महावीर कहलाए क्योंकि इन्होंने सभी चीज़ों पे ज्ञान के मामले में विजय पा ली थी, तो इनको महावीर कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, जैन साहित्यों को भी कहा जाता है, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में 3 पिटक हुआ करते थे, त्रिपिटक जिन्हें कहा गया है, तो इसी तरह से जैन साहित्य के जो जैन के बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनके चाहे इनका ज्ञान हो चाहे इनके बारे में हो, तो वो सब आगम कहलाता है। नेक्स्ट, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? जैन धर्म का पवित्र स्थल है माउंट आबू। माउंट आबू एक हिल स्टेशन भी है, अरावली पहाड़ियों में है, ठीक है। अरावली पहाड़ियों में स्थित माउंट आबू एक मंदिर नहीं है, 5 मंदिरों का एक समूह है। और ये कहते हैं कि जो बिमल शाह एक मंत्री हुआ करते थे, राजा भीम के एक मंत्री थे बिमल शाह, उन्होंने 1031 ईस्वी में जो है 1031 ईस्वी में ये मंदिर जो है तीर्थंकर को समर्पित किया था। तो ये केवल एक मंदिर की बात है। ये भी कहा जाता है कि 1200 के आसपास, 1200 ईस्वी के आसपास वास्तुपाल और तेजपाल नाम के जो 2 कैंडिडेट थे, तो उन्होंने भी मंदिरों का निर्माण कराया। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि 5 मंदिर हैं इसमें, ठीक है। लेकिन माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध जैनियों का मंदिर है। और ये जो है सिरोही ज़िले में है, राजस्थान के किस ज़िले में है? सिरोही ज़िले में। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? केवल्य का अर्थ होता है ज्ञान, और ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। कहते नहीं महावीर स्वामी को केवल्य की प्राप्ति हुई, तो केवल्य का अर्थ होता है ज्ञान, जैन धर्म में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो महाकाल का मंदिर उज्जैन में है, बिल्कुल सही है। श्रृंगेरी पीठ जो है चिकमंगलूर जिले में है, और सूर्य मंदिर कोणार्क में है, बिल्कुल सही है तीनों। लेकिन खजुराहो जो है, खजुराहो में कोई जैन मंदिर नहीं है। और खजुराहो जो है फेमस, मध्य प्रदेश में है खजुराहो, और फेमस है हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के लिए। नेक्स्ट, तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये गलत है, इसका मेल सही नहीं है। जैनों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सामूहिक रूप से पवित्र ग्रंथों के लिए जैन धर्म में अंग शब्द का प्रयोग हुआ है, उनको अंग कहा जाता है। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? तीर्थंकर माने गुरु, धर्मगुरु। तो ऑब्वियसली जैन धर्म में, और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे, पहले ऋषभ देव थे। सिरबड़ बेलगोला कहाँ स्थित है? भाई सिरबड़ बेलगोला कहाँ पर स्थित है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिरबड़ बेलगोला कर्नाटक में स्थित है, ये हमें जानना पड़ेगा। दूसरी बात, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है क्योंकि ऋषभ देव के जो पुत्र थे जिनका नाम था बाहुबली, तो उनकी बड़ी मूर्ति वहाँ है जहाँ महामस्तकाभिषेक मेला हर 12 वर्ष बाद लगता है। महामस्तकाभिषेक मेला हर 12 वर्ष बाद लगता है। और मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने अंतिम दिनों में यहीं प्राण त्यागे थे, सिरबड़ बेलगोला में। तो जैनियों का काफ़ी पवित्र स्थल हुआ। आगे बढ़ते हैं।
अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से। अणुव्रत, जैसा कि हम जानते हैं कि अणुव्रत का मतलब है प्रतिज्ञा लेना कि अहिंसा करना, हिंसा ना करना, सत्य का पालन करना, अस्ते यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह माने ग्रह त्याग करना। तो ये जैन धर्म के कुछ नियम है, लेकिन व्रत है। व्रत का मतलब एक तरह की प्रतिज्ञाएं हैं। तो लेकिन इनको अणु व्रत क्यों कहा जाता? अणु का मतलब होता है छोटा। ये माना जाता है कि एक साधारण मनुष्य ये 5 चीज़ों का पालन तो कर ही सकता है। हालांकि जैन धर्म में जो साधु संत यानी कि जो जैनी गुरु हुआ करते थे उनके लिए बहुत सारे नियम थे, तो वो तो बड़े नियम हो गए, बड़े व्रत हो गए। तो आप कम से कम अणु व्रतों को ही मान लें। अणु व्रत का मतलब छोटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में है? मैंने अभी बताया, राजस्थान के सिरोही जिले में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? फिर से यही क्वेश्चन, माउंट आबू में है। माउंट आबू एक हिल स्टेशन भी है, लोग काफ़ी घूमने के लिए जाते हैं। जैन मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है। धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को और सुधारने की और बहुत सारी चीज़ें नई और लाने की। तो चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।